जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो लेके आए हैं नजर दोष के विषय में, कि नजर कैसे लगती है, नजर लगने का क्या लक्षण है जो आपको दिखाई देता है, और नजर दोष से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताऊंगा जिनको हर व्यक्ति कर सकते हैं। अपने बड़े बुजुर्गों को करते हुए देखा होगा। तो कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा जिन उपायों को करके आप नजर दोष से छुटकारा पा सकते हैं, और एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसको करने के बाद किसी भी प्रकार का नजर दोष आपको नहीं छुएगा। जब तक आप ये उपाय करते रहेंगे आपको किसी भी प्रकार की कोई नजर नहीं लगेगी, आपका ऑरा मजबूत होगा और हर प्रकार की सकारात्मक शक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। नकारात्मकता आपसे दूर रहेगी, सभी प्रकार की प्रेत बाधा आपसे दूर रहेंगी, किसी भी प्रकार के तंत्र का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वो रामबाण उपाय भी आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और नई नई ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूँ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नजर लगती कैसे है। आखिर वो कौन सी ऐसी शक्ति होती है सामने वाले के पास जो हमें नजर से ग्रसित कर देती है। तो देखिए, इसमें भी एनर्जी का ही खेल होता है, इसमें भी एनर्जी ही कार्य करती है। एनर्जी दो प्रकार की होती है, आप सभी जानते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। तो जिस प्रकार से जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, मंत्र जाप करता है, भगवान के स्तोत्र पाठ करता है, कहने का तात्पर्य यह है कि वो किसी भी प्रकार से पॉजिटिविटी से जुड़ा हुआ है। तो वह व्यक्ति यदि किसी को आशीर्वाद देता है तो उसका आशीर्वाद फलीभूत हो जाता है। वो व्यक्ति किसी के लिए भगवान से प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना फलीभूत होती है। उसी प्रकार से जो नेगेटिव सोच के लोग होते हैं, जो आपको देख के जलते हैं या आपको वो लोग पसंद नहीं करते हैं, आपके लिए उन लोगों के मन में जो नेगेटिविटी होती है, आपको लेके जो नकारात्मक सोच होती है, उस सोच के कारण आपको नजर लगती है। मतलब कहने का यह है कि जो उनकी मानसिकता है, जो उनके मस्तिष्क में जो नेगेटिविटी है आपको लेकर, वही एनर्जी आपके ऊपर नजर लगाती है। अब देखिए, नजर लगने के बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो ये कारण होता है कि कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता, और यदि आप उसके सामने हंसी खुशी से रहते हैं, आप अपने सभी कार्यों में निपुण हैं, तो इस चीज से भी उसको जलन होती है, और मन ही मन वो आपको गाली भी देता है। मन ही मन वो चाहता है कि आपका सब कुछ बिगड़ जाए। मन ही मन वो व्यक्ति कुछ ना कुछ आपके लिए गलत सोचता रहता है। तो उस कारण से भी आप नजर दोष से ग्रसित हो जाते हैं। देखिए, एक मुंह पे बोलने पे जो बात होती है, मुंह पे जो व्यक्ति बोलता है उससे आपको नजर नहीं लगती। जैसे मान लो किसी ने बोला कि तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो, तो इससे आपको नजर नहीं लगेगी। लेकिन यदि किसी कोई नहीं बोल रहा है, मन में ही उसने बोला है, यदि उसकी सोच नकारात्मक है आपको लेकर, तो आप नजर दोष से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन यदि वही पॉजिटिव है तो आपको नजर नहीं लगती है, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा आपके साथ अच्छा ही करेगी, कभी गलत नहीं करेगी। लेकिन जब नकारात्मक सोच के कारण आपको आपके ऊपर कोई दृष्टि डालता है तो उस समय आप नजर दोष से ग्रसित हो जाते हैं। तो यह कारण होता है नजर लगने का। अब नजर हर किसी प्रकार से लग सकती है। किसी की बोलचाल बहुत अच्छी है तो उसको अपनी बातों के कारण नजर लगती है। कोई दिखने में अच्छा है तो उसको उस प्रकार से नजर लगती है। किसी ने कपड़े अच्छे पहने हैं तो उनको नजर लगती है। हर प्रकार से नजर लग सकती है, और हर दूसरे दिन किसी ना किसी व्यक्ति को नजर लगती ही रहती है। तो इसलिए इसका भी परमानेंट इलाज मैं आपको इस वीडियो में बताऊं। तो ये कुछ कारण होते हैं नजर लगने के। अब बताते हैं कि नजर लगने के बाद लक्षण क्या दिखाई देते हैं। देखिए, मान लीजिए कि यदि आपको नजर लगी है तो आपके सिर में हल्का हल्का दर्द बना रहेगा, या आपके हाथ पैरों में दर्द रहेगा, और जो कि दवाई खाने के बाद भी आपको आराम नहीं मिलेगा। और वो दर्द ऐसा नहीं होता कि मतलब आपसे सहन ना हो, बहुत कम, लेकिन आपको उस दर्द का एहसास होता है। आपका शरीर एक आलस्य में आ जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता है। आपके चेहरे की जो चमक है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। आपका किसी भी काम को करने का मन नहीं करता, कहीं जाने का मन नहीं करता, आपका शरीर सुस्त हो जाता है। आपकी आंखें ऐसी लगती हैं कि जाने कितने दिनों से सोए नहीं हैं। और सबसे बड़ा लक्षण है नजर लगने का कि जो हमारी ये पलक होती हैं, ये पलक के जो बाल होते हैं, ये एकदम से सीधे खड़े हो जाते हैं।
जिस व्यक्ति को भी नजर लगी हो आप उसकी आंखों को देखना, क्योंकि आंखों को देख के भी बहुत सी चीजों का पता लगाया जा सकता है। उसके ये पलक के जो बाल होते हैं वो सीधे खड़े रहते हैं और उनकी आंखें ऐसी लगती हैं कि जाने कितने दिन से ये व्यक्ति सोया नहीं है, तो ये भी नजर के ही लक्षण हैं। तो इस प्रकार से नजर के लक्षण होते हैं और आपके बनते बनते काम बिगड़ते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें फीवर हो रहा है, लेकिन देखा जाए तो वो फीवर नहीं होता, लेकिन आपको ऐसा महसूस होता है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं नजर के। अब बात करते हैं कि इस नजर दोष से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो इसके छोटे छोटे से आज आपको उपाय बताऊंगा। इन उपायों को आप कर सकते हैं। इनमें से कुछ उपाय तो ऐसे हैं जो आपने पहले देखे और सुने होंगे। पुराने समय के लोग इन उपायों को करते भी थे, कुछ लोग आज भी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला उपाय क्या है कि जिस व्यक्ति को नजर लगी है, चाहे वो आपको नजर लगी हो या आपके घर में कोई बच्चा है उसको नजर लगी है या घर का परिवार का कोई भी सदस्य है, यदि उसको नजर लगी है तो एक आप नींबू लीजिए। नींबू हरा होना चाहिए, उसमें दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा नींबू लीजिए और जिस व्यक्ति को नजर लगी है उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उस नींबू को बार लीजिए। जो भी आपके इष्ट हों आप उनसे प्रार्थना करते जाइए और उस नींबू को बारिए। बारने के बाद उस नींबू के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दीजिए, तो भी नजर दोष से छुटकारा मिल जाता है। पहला उपाय ये है। दूसरा उपाय ये है कि आप एक नीम की टहनी लीजिए और उस नीम की टहनी को लेकर अच्छे से साफ कर लीजिए। हो सके तो गंगा जल के उस पर छींटे लगाइए। फिर उस नीम की टहनी से 7 बार नजर जिस व्यक्ति को लगी है या आपको लगी है उससे 7 बार झाड़ा लगाइए। 7 बार जब आप उसको बारेंगे तो नीम की टहनी को सिर से नीचे की तरफ बारना है, मतलब सिर से पैरों की तरफ, और बारते हुए उसे जमीन से छुबाना है। इस तरह से छुबाना है जैसे हम किसी चीज को पटकते हैं, उस प्रकार से। फिर दोबारा बारिए, फिर ऐसे ही जमीन पे पटकिए। इसी प्रकार से 7 बार ऐसे नजर झाड़नी है। उस टहनी को, जिस टहनी से आपने नजर झाड़ी है, उस टहनी को आप घर से बाहर किसी भी पेड़ के नीचे रख के आ सकते हैं। इससे भी आपकी नजर हट जाती है, इससे भी आपकी नजर घट जाती है। तीसरा क्या उपाय है नजर से छुटकारा पाने के लिए? तीसरा उपाय यह है कि आप एक कॉटन से बत्ती बनाइए। लंबी बत्ती बनानी है आपको। उस बत्ती को तेल में डिप कीजिए और किसी दीपक में या किसी में उसको रख लीजिए। लंबी बत्ती बनानी है। उस बत्ती को जलाइए और जला के जिस व्यक्ति को नजर लगी है उसके ऊपर से 21 बार उसको सिर से लेके पैर तक बारिए। बारने के बाद जो उस बत्ती का सिरा है जो बिना जला हुआ है, जो दीपक के अंदर रखा है, वहां से उसको पकड़ के किसी ऐसी जगह लटकाइए जहां वो जल सके। वो उल्टा लटकाना है, उसकी जो ज्योति है वो नीचे रहेगी और जिधर ज्योति नहीं है उधर से किसी कील पे या किसी पे आप लटका दीजिए। तो फिर वो तेल उसमें से झड़ेगा, बत्ती में से। जब वो तेल उसमें से झड़े, उसके नीचे एक कटोरी रखिए जिसमें आप थोड़ा सा पानी भर के रखिए। उसके ऊपर वो तेल की बूंदें गिरेंगी और जैसे उसमें पानी में जब वो तेल की बूंदें गिरेंगी तो उससे जो आवाज होगी उसको भी नजर का झड़ना माना जाता है। उससे भी आपकी नजर झड़ती है। थोड़ा सा आप किसी चम्मच में या किसी में वो तेल ले लीजिए जो उस बत्ती में से टपक रहा है। जिस व्यक्ति को नजर लगी है उस व्यक्ति के हाथों के सभी नाखूनों पे थोड़ा थोड़ा लगाइए और पैरों के नाखूनों पे थोड़ा थोड़ा उस तेल को लगा दीजिए। थोड़ा सा तेल उसके सिर के पीछे जहां चोटी होती है यहाँ पे लगाइए। इस प्रकार से आप करोगे, मतलब 10 हाथों के नाखून हो गए और 10 पैरों के, और एक यहाँ पे लगाना है सहस्त्रार की जगह पे जहां आपकी चोटी होती है। इस जगह पे 21 जगहों पे आपको ये तेल लगाना है। तो इससे भी नजर झड़ जाती है, कितनी भी तीव्र नजर होती है इससे झड़ जाती है। चौथा उपाय क्या है नजर उतारने का? चौथा उपाय है कि आप एक फिटकरी का टुकड़ा लीजिए और फिटकरी देखिए जो पिंकिश कलर में होती है वो वाली फिटकरी लें, सफेद ना लें। जो हल्के पिंक कलर में होती है वो फिटकरी आप लें और उस फिटकरी को भी जिस व्यक्ति को नजर लगी है उसके ऊपर से 7 बार उसको बारिए। चाहे तो आप सिर से पैर तक बारिए या एंटी क्लॉकवाइज उसको बारिए। उसको बारने के बाद और उपला आप पहले से जला के रखिए। जब वो बिल्कुल जल जाए तो उस जो फिटकरी आपने उसके ऊपर से बारी थी उस फिटकरी को उस उपले के ऊपर रखिए और एक उपले से उसको ढक दीजिए। मतलब 2 उपले के टुकड़े होने चाहिए। एक उपले के टुकड़े से उसको ढक दीजिए
उसको इसी प्रकार रहने दीजिए। थोड़ी देर बाद वो फिटकरी अपना आकार बदल लेती है, और इससे ये भी पता लगाया जा सकता है कि और नजर जो हमें लगी थी वो किसी लेडीज की थी या पुरुष की थी, तो वो थोड़ी सी आकृति उसी प्रकार की बन जाती है। ये प्रयोग भी पहले के समय में बहुत किया जाता था और इसी से लोगों की नजर उतार दी जाती थी। तो ये छोटे छोटे से उपाय थे। देखिए, ये उपाय हर व्यक्ति जानता था पहले के समय में, आज के लोग नहीं करते हैं, और वो व्यक्ति अपने घर पर रहकर ही ठीक होते थे। इन चीजों से वो घर पर रहकर ही छुटकारा पा लेते थे। लेकिन आज के लोग नहीं समझते हैं, ना इतनी उनको नॉलेज है, ना उन्हें कोई बताने वाला है, इसलिए उनको बहुत परेशानी होती है। लेकिन आप इस प्रकार से अपनी नजर से छुटकारा पा सकते हैं। अब बात करते हैं उस रामबाण उपाय की, जिससे कि आपको कभी नजर लगेगी ही नहीं यदि आप ये उपाय करते हैं तो, और आपका ऑरा बहुत मजबूत होगा, बहुत क्लीन होगा। हर प्रकार की सकारात्मक शक्ति आपके पास आएगी, हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति आपसे दूर जाएगी। तो वो उपाय ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए। और ज्यादा कुछ बड़ा उपाय नहीं है, ज्यादा महंगा उपाय नहीं है, बहुत छोटा सा उपाय है। आप हरी इलायची लीजिए, लौंग लीजिए, काली मिर्च लीजिए, जायफल लीजिए, और तेज पत्ता जो आता है वो लीजिए, और जंगली हल्दी लीजिए। किसी भी पूजा शॉप पे या किसी भी पंसारी पर आपको मिल जाएगी जंगली हल्दी, ब्लैक कलर की आती है, आप वो लीजिए। इन 5-6 चीजों का आप एक मिक्सचर बना के रख लीजिए किसी भी डिब्बी में, और जब भी आप स्नान करें आधा सा चम्मच उस जल में इसको डाल लीजिए। थोड़ा सा आपके पास हो तो चंदन का इत्र 2 बूंद उसमें डाल लीजिए। आप उस जल से स्नान कीजिए। किसी भी प्रकार की नजर आपको छुएगी नहीं, किसी भी प्रकार की कोई प्रेत शक्ति भी आपके ऊपर भेजता है वो आपको ग्रसित नहीं कर पाएगी। आप किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहां पर किसी भी प्रकार के प्रेत का वास है या किसी भी प्रकार की वहां नकारात्मकता है, तो उसका भी इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। इससे आपके जीवन में एक प्योरिटी आती है, एक सकारात्मक ऊर्जा का आपको एहसास होता है। आप ये करके देखिए, आपको इसके बहुत सारे लाभ अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आपकी मानसिक शांति आपको प्राप्त होती है, आपके मन में शांति रहती है, आपको खुद ऐसा लगता है, एक प्योरिटी आपको महसूस होती है, आप हर समय ऊर्जावान रहते हैं, आपकी जो सोच है वो सकारात्मक रहती है। तो ये बहुत छोटे छोटे उपाय थे, इससे आपका ऑरा भी मजबूत होता है, और ऑरा में किसी भी प्रकार की कोई मलिनता है वो भी इससे दूर होती है। ये बहुत कारगर उपाय है। और देखिए, जिन लोगों को लगता है कि हमें धन की थोड़ी सी समस्या रहती है, तो वो लोग इसी जो नहाने वाले पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, तो इसके भी आपको अपने जीवन में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। इससे धन का आकर्षण होता है, क्योंकि आप जो औषधि स्नान मैंने आपको बताया है उससे शक्ति तो आकर्षित होंगी आपकी तरफ, उससे सकारात्मक शक्तियों का आकर्षण आपकी तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि आप एक प्योरिटी का स्नान कर रहे हैं, आप एक औषधीय स्नान कर रहे हैं, तो सकारात्मक शक्ति आपके साथ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। इसलिए इसमें थोड़ा सा आप कच्चा दूध डाल लें। गाय का दूध हो तो और अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप भैंस का भी डाल सकते हैं, और उस जल से फिर आप स्नान कीजिए। तो इससे भी आपकी जो शुक्र कमजोर है आपकी कुंडली में वो उससे मजबूत होता है, उससे बल मिलता है। जो मैंने हल्दी डलवाई थी उससे गुरु मजबूत होते हैं, आपकी कुंडली के गुरु भी मजबूत होते हैं। तो इससे बहुत सारे आपको बेनिफिट देखने के लिए मिलते हैं। ये उपायों को आप कीजिए, आपको 100% अपने जीवन में लाभ देखने को मिलेंगे। हर प्रकार की नजर दोष से आप छुटकारा पा लेंगे, हर प्रकार की नकारात्मकता से आप छुटकारा पा लेंगे। देखिए, कुछ लोगों के साथ तो ये चीज होती है, लेकिन कुछ लोगों को केवल इन चीजों का वहम होता है, और उन पर कुछ नहीं, केवल नजर दोष होता है। देखिए, सिम्टम्स सबके एक जैसे होते हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि कहीं हम भी तो प्रेत से ग्रसित नहीं हो गए। तो इसलिए या तो नजर दोष हो सकता है, या बुद्धि का बंधन हो सकता है, ग्रह बंधन हो सकता है, व्यापार बंधन हो सकता है। तो आप जब ये कार्य करेंगे तो इन चीजों में भी आपको बहुत लाभ मिलता है। छोटे छोटे उपाय बहुत कारगर होते हैं, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि कोई बहुत बड़ा विज्ञान या बहुत बड़ा हमें कोई ऐसा नहीं मिलता जो उसी चीज को तोड़ मरोड़ के जब तक रबड़ की तरह लंबा ना खींच के हमें दे दे, तब तक हमें उन चीजों पर भरोसा नहीं होता। लेकिन कार्य वही होते हैं। यदि आपको बुखार आया है तो पैरासीटामोल आपको चाहे कोई नॉर्मल व्यक्ति दे कि खा लो बुखार चला जाएगा, या उसको डॉक्टर दे, कार्य तो पैरासीटामोल करेगी।
कार्य तो उस दवाई का है, जरूरी नहीं कि देने वाला कौन है, जरूरी नहीं कि उसको किस तरीके से दिया गया है। तो इसलिए कोई ज्यादा बड़ा विज्ञान नहीं है, बस ये है कि लोग आपसे इन चीजों को छुपाते हैं जिससे कि उनकी दुकानें चल सकें। ये छोटे छोटे कार्य करके आप अपने घर पर ही रहकर ठीक हो सकते हैं। और देखिए, इन चीजों को, इन उपायों को जो व्यक्ति करेगा, तो आधे लोग तो वैसे ही अपने आप पीड़ित हैं, ना कि नकारात्मक शक्ति से, क्योंकि नकारात्मक शक्ति इतना समय नहीं देती कि आप वीडियो देखकर एडवाइस ले सकें। वो इतना समय नहीं देती, वो तो जो उसे करना होता है वो करती रहती है। और जब वो पूरी तरह से ग्रसित हो जा कर लेती है आपको, तो आप ऐसी वीडियो देखने की आप सोच भी नहीं सकते। तो ज्यादातर यही लक्षण होते हैं कि उन या तो नजर दोष होता है, या कुलदेवी रुष्ट होती है, या पितरों का कोई कार्य होता है, या उनकी ग्रह महादशा बिगड़ी हुई होती है, जिस कारण से ये जीवन में उतार चढ़ाव होता है। अब जैसे कोई व्यक्ति है, अगर उसकी कुंडली में राहु बिगड़ गया, यदि राहु बिगड़ गया तो पूरे सिम्टम्स आपको प्रेत वाले देता है। और व्यक्ति उस टाइम बिगड़ी राहु की दशा है, लेकिन उसको सिम्टम्स सब प्रेत वाले लग रहे हैं, तो वो कहां जाएगा? तांत्रिक के पास। अब तांत्रिक ये तो नहीं कहेगा कि भाई तुम्हारी ये ग्रह दशा बिगड़ी हुई है इसलिए तुम्हारे साथ ही हो रहा है, वो तो यही कहेगा प्रेत भेजा है किसी ने तुम्हारे ऊपर, फिर तुम वहां के चक्कर लगाते फिरोगे। तो ये चीजें होती है, इसलिए कुछ भी करने से पहले आप अपने बुद्धि का सहारा लीजिए, अपने दिमाग से उस कार्य को किया करें। तो ये मैंने बहुत छोटे छोटे से उपाय बताए हैं, आप इनको कर सकते हैं। और यदि किसी और के साथ भी आपको ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप उनके लिए भी ये कर सकते हैं। कोई इसका नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी, और यह जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।